हरे कृष्णा। सावन के महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है, लेकिन इस बार 4 या 5 अगस्त को लेकर भक्तों में असमंजस है। तो इसलिए आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी 2025 में किस दिन मनाई जाएंगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और इसका महत्व क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 से शुरू होगी और 5 अगस्त दोपहर के 1:12 पे समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं शुभ योग क्या होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:20 से 5:02 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर के 12:54 तक। रवि योग बन रहा है जो सुबह 5:45 से 11:23 तक रहेगा। शाम का पूजन का मुहूर्त रहेगा 7:09 से 7:30 तक। व्रत पारण या उपवास खोलने का समय रहेगा 6 अगस्त सुबह 5:45 से लेकर के 8:26 तक। आप इस समय व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद व्रत खोलने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या होता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं, जिससे दंपतियों को संतान सुख मिलता है। इसके अलावा यह व्रत सुख समृद्धि और पारिवारिक एकता को बढ़ाने के लिए भी रखा जाता है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा करने से इस व्रत का महत्व और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को दूध दही घी शहद और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल तुलसी दल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ये सब करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा करके दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और जरूरतमंद को भोजन वस्त्र या अन्य सामग्री दान करें। आटे के दीपक बनाकर तेल या घी के साथ पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। ये रही पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।